एक राजा की 3 बेटियां और उनका रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन भारतीय राज्य सौरगर में राजा विभंजन राज्य करते थे। उनका राज्य सुंदरता, संस्कृति और धर्म की मिसाल माना जाता था। राजा की 3 बेटियां थीं, चंद्रिका, विविधा और तारिका। तीनों बहनें एक जैसी दिखती थीं। गोरा रंग, लंबी काली चोटियां, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें और गहरी मुस्कान। वे हमेशा एक जैसे कपड़े पहनती थीं। तीनों बहनें बेहद शांत स्वभाव की थीं और अधिकतर समय राजमहल के पीपल वृक्ष के नीचे बैठी ध्यान लगाती थीं। वे अक्सर कहती थीं, हमें इस जन्म में कुछ विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। एक पूर्णिमा की रात तीनों बहनें अपने कक्ष में थीं। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी और हल्की हवा बह रही थी। तभी अचानक तीनों को एक ही स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से ऐसे तेजस्वी पुत्र जन्म लेंगे जो पृथ्वी की रचना में परिवर्तन लाएंगे। तुम्हें किसी पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता नहीं, यह ईश्वरीय वरदान है। तीनों बहनें स्वप्न से एक साथ जाग गईं और घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगीं। अगले दिन से उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। वे गहरी साधना में लीन रहने लगीं और कुछ ही दिनों में यह झांत हुआ, तीनों बहनें गर्भवती थीं। दरबार में तूफान, राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा विभंजन को जब यह समाचार मिला, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मंत्रियों, ज्योतिषियों और वैद्यों को बुलाया। सभी ने एक ही उत्तर दिया, महाराज, यह कोई सामान्य घटना नहीं। इन कन्याओं के गर्भ में अवतारी शक्ति है। यह ईश्वर की योजना है। परंतु राज्य में अफवाहें फैलने लगीं। प्रजा राजा से सवाल करने लगी, बिना विवाह के तीनों राजकुमारियां गर्भवती कैसे हो गईं? कुछ मंत्री बगावत की योजना बनाने लगे। राजा असमंजस में पड़ गए। वे बेटियों से बोले, यदि तुमने कुछ किया है तो बताओ, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। पर चंद्रिका ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, हमने पाप नहीं किया। यह हमारा भाग्य है, हमारा धर्म है और ईश्वर का आदेश है। सत्य की परीक्षा राजा ने कठोर निर्णय लिया। यदि यह सत्य है तो देवताओं की कृपा से सब ठीक होगा, परंतु यदि यह पाप है तो विधि अपना कार्य करेगी। तीनों बहनों को एकांत मंदिर में रखा गया, जहां केवल एक वृद्धा सेविका थी। वहां न तो कोई पुरुष आ सकता था, न कोई संवाद। महल से दूर होते हुए भी तीनों बहनें शांत थीं। वे हर दिन दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करती। 9 महीने बीते और आश्चर्यजनक रूप से एक ही दिन, एक ही समय पर तीनों ने पुत्रों को जन्म दिया। तीनों बालक एक जैसे दिखते थे, नीलवर्ण, तेजस्वी आंखें और हाथों में जन्म से ही कमल का निशान। एक अद्भुत प्रकाश से मंदिर भर गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वृद्धा सेविका बेहोश हो गई और वहां उपस्थित ब्राह्मण मंत्रों का जाप करने लगे। यह एक ईश्वरीय घटना थी जिसे अब कोई नकार नहीं सकता था। राजा की आंखों में आंसू जब यह समाचार महल पहुंचा। राजा विभंजन स्वयं घोड़े पर सवार होकर मंदिर आए। उन्होंने पहली बार अपने नवजात पोतों को देखा। वे तीनों बालक राजा के चरणों की ओर देखकर मुस्कुराए। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने तीनों बेटियों को गले लगा लिया और बोले, मैंने तुम्हें और ईश्वर को पहचानने में देर कर दी। राजमहल में भव्य उत्सव हुआ। तीनों राजकुमारियां अब देवी कहलाई जाने लगीं। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। समय के साथ तीनों पुत्र चमत्कारी शक्तियों वाले योद्धा बने, जिन्होंने न केवल अपने राज्य को बल्कि कई आसपास के क्षेत्रों को भी अंधकार से मुक्त किया। अंतिम रहस्य कुछ वर्षों बाद तीनों राजकुमारियां एक बार फिर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसी दिव्य पुरुष ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, अब समय है लौटने का। अगली सुबह तीनों बहनें अपने कक्ष में मृत पाई गईं। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, हाथों में शिवलिंग और पास में वही लाल रेशमी वस्त्र नीटली फोल्डेड रखे थे। राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु साथ ही एक दिव्य शांति भी थी। एक भव्य मंदिर बनवाया गया जहां तीनों की मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी वहां महिलाएं जाकर संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। कहानी का सार, यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास, स्त्री की शक्ति और ईश्वर की योजना को समझने की गूढ़ यात्रा है।
जब दुनिया सवाल उठाती है तो जवाब भीतर की शांति और ईश्वरीय आस्था में मिलते हैं।